Hi everyone, this is Sasank Singh and again welcome to my YouTube channel IAS Point Best Way of Learning। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। जैसा कि इस समय हम सभी NCERT क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज उसी चैप्टर में एक नया टॉपिक हम लोगों को मिला है, उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज्ञानवर्धक होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। रेजी, मैथ्यू और अभिरामी के प्रकरणों को पुनः पढ़ें जो पिछले अध्यायों में दिया जा चुका है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की अवहेलना की गई है। इसमें क्या है कि जो उपभोक्ता हैं उनके जो राइट्स बनते हैं उसकी अवहेलना की गई है। तो इन सब की कहानी आप ज़रूर पढ़िएगा। पढ़ने के बाद ये समझ में आएगा कि कौन से अधिकारों का हनन किया गया है या कौन से अधिकारों की अवहेलना की गई है। ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे देश में घटित होती रहती हैं। इस स्थिति में उन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए। अगर ऐसी घटनाएं हम लोगों के साथ भी, हमारे परिवार में, हमारे समाज में, हमारे गांव में, शहर में ऐसी घटित होती हैं, तो जिनके साथ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं वह न्याय पाने के लिए कहाँ जाएं, क्या करें और कैसे करें, यही सब बात हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ण निवारण का अधिकार है। किसका अधिकार है? क्षतिपूर्ण निवारण का अधिकार। यदि आपके प्रति शोषण हो रहा है और जो सौदा खरीद रहे हैं उसके अनुचित मूल्य या अनुचित प्रकार से व्यवहार करके आपको प्रेशर में दिया जा रहा है, यानी कि जो भी हम खरीद रहे हैं सामान, उस पर हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप ये मान करके चलिए कि आप अपना जो ये समस्या है, जो प्रॉब्लम्स है, इसको दूर करने के लिए जो अधिकार बना हुआ है वह है क्षतिपूर्ण निवारण का अधिकार। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचाई जाती है, क्षति मतलब होता है नुकसान, तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ण पूर्ति पाने का अधिकार होता है। यदि मान लीजिए हमको 100 रुपये का नुकसान पहुंचाया गया है विक्रेता के द्वारा, तो हमको 100 रुपये पाने का अधिकार होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। यह कार्य कैसे संपन्न किया जाए, लोगों को सहायता कैसे प्रदान की जाए, इसके लिए एक प्रभावी जन प्रणाली निर्माण करने की, बनाने की आवश्यकता है। आप यह जानने के इच्छुक होंगे कि कैसे एक पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। अब हम श्री प्रकाश के मामले को ले लेते हैं। इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव एक मनी ऑर्डर भेजा। जैसा कि आगे पीछे पीछे स्टोरी दी हुई है, उसमें श्री प्रकाश की एक कहानी है कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी थी, उसमें एक मनी ऑर्डर भेजा है। उनकी बेटी को जब इन पैसों की ज़रूरत थी तब पैसे नहीं प्राप्त हुए, यहाँ तक कि महीनों बाद भी नहीं पहुँचे। प्रकाश ने नई दिल्ली के एक जिला स्तर के उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज किया। जब वह पैसा समय से नहीं पहुंचा और समय बीत गया, महीनों बीत गए, फिर भी नहीं आया, तो उन्होंने इसकी शिकायत दिल्ली में एक जो जिला स्तर के उपभोक्ता अदालत थी उसमें दर्ज किया। उन्होंने जो कदम उठाए वे सभी विस्तार से नीचे दिए जा रहे हैं। अब उन्होंने कैसे कैसे कदम उठाए, क्या क्या स्टेप लिया, वह सब कुछ नीचे बताया जा रहा है
यदि आपके साथ भी इन फ्यूचर ऐसी कोई इंसिडेंट होती है तो आप भी ये कदम उठा सकते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं कि श्री प्रकाश ने कौन कौन से स्टेप उठाए। पहला स्टेप है, अपनी बेटी के लिए प्रकाश मनी ऑर्डर भेजने पोस्ट ऑफिस जाता है। सबसे पहले तो वह अपनी बेटी के लिए पोस्ट ऑफिस जाते हैं मनी ऑर्डर भेजने। दूसरे फिगर में दिखाया गया है कि प्रकाश को यह पता चला कि उसकी बेटी को पैसे नहीं मिले हैं। पैसा तो यहां भेज दिया, रुपया भेज दिया, लेकिन उसकी बेटी को नहीं मिले जब टेलीफोन करके पता करता है। फिर तीसरी कहानी क्या आती है कि प्रकाश पोस्ट ऑफिस पहुंचता है और मनी ऑर्डर के बारे में पूछताछ करता है। चौथी कहानी में यह है कि पोस्ट ऑफिस द्वारा प्रकाश के प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। पोस्ट ऑफिस में जाकर के इंक्वायरी करने की कोशिश की, लेकिन सेटिस्फाई उत्तर उसको नहीं मिला कि पैसा क्या हुआ, कहाँ गया, इतना समय क्यों लगा, अभी तक मिला क्यों नहीं। तो जब उनको पोस्ट ऑफिस में भी सेटिस्फाई आंसर नहीं मिला तो अंततः उन्होंने एक पास के ही, जैसा कि पांचवें फिगर में दिखाया गया है, क्षेत्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद में सलाह लेने जाते हैं। वहाँ जा कंज्यूमर फोरम में जाते हैं और वहाँ जा कर के एडवाइस लेते हैं कि हमको क्या करना है, अब आगे हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। छठा फिगर आपका ये दर्शाता है कि प्रकाश तब नज़दीकी उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज करने जाते हैं और अदालत के ऑफिस से रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेते हैं। जैसा कि पांचवें में उनको कंज्यूमर फोरम में एडवाइस दी गई कि आप उपभोक्ता संरक्षण अदालत में जाइए और वहां जाकर के एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म लीजिए, उस पर सारे मैटर लिखिए, उसके बाद उसको वहां कोर्ट में दे दीजिए। सातवां फिगर हमारा ये दिखाता है कि वे अदालत में कंप्लेन तो कर दिया और मुकदमा भी चालू हो गया। अब वो बहस करते हैं, कार्रवाई मुकदमे की चलने लगती है। अंततः कहानी यहाँ तक पहुँचती है कि आठवें फिगर के जरिए अगर हम देखें तो यहाँ ये दिखाता है आठवां फिगर कि अदालत के जज दस्तावेजों का सत्यापन करते हैं। यानी जो जो भी एविडेंस प्रकाश ने रखे हैं उसके एविडेंस का वेरीफाई जज लोग करते हैं कि हाँ, इन्होंने जो भी बातें इस डॉक्यूमेंट में मेंशन किया है वह सारी बातें सही हैं या गलत हैं। उसी के आधार पर वो अपना फैसला सुनाते हैं। हमारा नौवां फिगर ये दिखाता है कि जज अदालत का फैसला सुनाते हैं। अंततः निष्कर्ष यही निकला कि प्रकाश उन मुकदमों के जरिए अपने पैसों को पा जाता है और उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो यदि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम भी यह कार्य कर सकते हैं। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की है। अगर उपभोक्ता आंदोलन, जैसा कि चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि उपभोक्ता आंदोलन कब कर सकते हैं, उपभोक्ता आंदोलन करने के लिए उनके पास क्या क्या बेस होने चाहिए और किस बेस पर किया जा सकता है, ये सब आपको मैंने सेकंड वीडियो में ही बताया था। तो जो उपभोक्ता आंदोलन के मेन हैं, मुखिया हैं, उन्होंने क्या किया कि विभिन्न संगठनों का निर्माण करने के लिए एक योजना बनाई, जिसके जरिए उन्होंने ये सोचा कि जो उपभोक्ता के अधिकार हैं उनका हनन ना हो और उनको संरक्षण मिलता रहे, जिन्हें सामान्यतया उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। अगर उन संगठनों के बारे में पूछा जाए कि उपभोक्ता आंदोलन के बदले में जो संगठन का निर्माण हुआ उनको हम किन नामों से जान सकते हैं, तो हम कह सकते हैं उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद। अब ये जो उपभोक्ता अदालत बना या उपभोक्ता संरक्षण परिषद बना, अब इनका कार्य क्या है, तो इसको आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा कि जो उपभोक्ता संरक्षण परिषद बना, इनका मुख्य कार्य यही है कि उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करना, कि उपभोक्ता यदि परेशान हैं तो उसका समस्या का समाधान क्या है, उनको कैसे सही रास्ते पर लाया जाए।
ये उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करती हैं कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएं। बहुत से अवसरों पर ये उपभोक्ता अदालत में व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। यदि उनको नहीं भी पता रहता है तो उनका गाइड करते हैं, और गाइड करने पर भी अगर वो समर्थ नहीं हो पाते हैं तो फिर उनकी जगह पर उनके साथ ही जाकर के अदालत में उनका मुकदमा भी लड़ते हैं। ये स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। ऐसे जो भी संगठन हैं जो जनता में, पब्लिक में जागरूकता, अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं, अवेयरनेस ला रहे हैं, इनके लिए सरकार भी इनको कुछ न कुछ धनराशि देती है। यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं, मान लीजिए कि हम एक आवासीय कॉलोनी में रह रहे हैं, तो वहाँ क्या होगा, आपने निवासी कल्याण संघ का नाम पट्टा अवश्य देखा होगा। जो कॉलोनी में होगा वहाँ ये लगा रहता है ज़्यादातर। यदि उनके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यावसायिक कार्रवाई होती है तो उनकी तरफ से संस्था मामले को देखती है। जिनके यहाँ ये लगा रहता है उनके खिलाफ यदि कोई भी व्यावसायिक कार्रवाई, कोई अनुचित कार्रवाई करता है तो उनके जो भी मैटर्स आते हैं वह संस्था ही हैंडल करती है, संस्था ही देखती है। कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। जिला स्तर का न्यायालय 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। राज्य स्तरीय अदालतें 20 लाख से 1 करोड़ तक और राष्ट्रीय स्तर की अदालतें 1 करोड़ से ऊपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखती हैं। आप इन सभी को नोट्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि यह परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जिला स्तर का जो न्यायालय होता है वह कितने अमाउंट तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। तो वहाँ आप ये लिखेंगे 20 लाख। जब राज्य की बात आएगी तो वहाँ लिखेंगे 20 लाख से 1 करोड़, और जब राष्ट्रीय नेशन लेवल की बात आएगी तो वहाँ हम लिखेंगे 1 करोड़ से ऊपर तक के जो भी दावेदारी से संबंधित मामले होते हैं उनका निपटारा या उन मुकदमों की देखरेख राष्ट्रीय स्तर की अदालतें करती हैं। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर के न्यायालय में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में भी अपील कर सकते हैं। यदि जो मुकदमा हमने जिला जज के यहाँ यानी जिला न्यायालय के यहाँ दायर किया है, बाय द वे इन केस अगर वो खारिज हो जाता है तो फिर हम कहाँ जाएं आगे, उसके लिए भी स्टेप बनाया गया है कि हम फिर राज्य स्तर की जो अदालतें हैं हम वहाँ वो अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ जा कर के हम केस को लड़ सकते हैं। इफ़ राज्य स्तर की अदालतों ने भी उस मुकदमे को खारिज कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे, राष्ट्रीय लेवल, राष्ट्रीय स्तर की जो अदालतें हैं वहाँ। जैसे अगर जिला के बाद हम जाएं तो हाई कोर्ट आती है, और उसके बाद जब हम जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो वहाँ जा कर के हम अपने न्यायों की मांग कर सकते हैं। इस प्रकार अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थ बनाया है। जो अधिनियम ये लाया गया इससे उपभोक्ता और सामर्थ्यवान हो गए, उनको संरक्षण मिल गया, क्योंकि उपभोक्ता न्यायालय ने उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व किया। आओ इन पर विचार करें। निम्नलिखित को सही क्रम में रखें। अरिता जिला उपभोक्ता अदालत में एक मुकदमा दायर करती है। सेकंड,
वह शिकायत के लिए पेशेवर व्यक्ति से मिलती है। ये जो भी लिखे गए हैं ये क्रम से नहीं है। सबसे पहले उसके साथ क्या घटना घटित होती है, उसके बाद क्या होती है, उपभोक्ता अदालत में जाने की बारी तो लास्ट में आती है जब वो सब जगह से हार जाती है। तो ये जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं इनको हमको एक क्रम में लिखना है और क्रम में लिख लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आकर के आप कमेंट करके जान सकते हैं। ये वाला फिगर आपको ये दिखाता है कि इंश्योर कंज्यूमर राइट्स टू हेल्दी इन्वायरमेंट एज अगेंस्ट। यदि आपके साथ कुछ भी बर्ताव ऐसा किया जाता है जो कि आपके व्यवहार के खिलाफ अनुचित है तो आप ये केस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। कल फिर हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए ज्ञान के साथ। तब तक आप हमारे IAS पॉइंट के द्वारा अपलोड किए हुए वीडियो देखते रहें, अपने मित्रों फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।